बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ना सैयद हैदर जाफ़री साहब। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे और आप सबके फेवरेट। नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को रूस को निशाना बनाने के लिए अपने हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। हैदर जाफ़री साहब जो बड़े अरसे से तीसरी आलमी जंग की खबरें दे रहे थे, आज लग रहा है ये खबर पढ़ने के बाद कि तीसरी आलमी जंग अब दरवाजे पे आ खड़ी हुई है। नाज़रीन, सवाल अब ये है कि कैसे अब इस आलमी जंग को रोका जा सकता है, रुकेगी कि अब मलिया मेट होना है, और कितने लोग जो है वो नुकमे अजल बनेंगे और कौन से मुल्क जो है वो इसकी लपेट में आएंगे। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मालिक आपको सदा सलामत रखे। शाह जी, वो करोना के दिनों में चंद साहब ने कहा ਸੀ ਨਾ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ पता सी कि ਵੱਧ गई है। खैर मैं सीधी बात है, मैं क्रेडिट लेने के लिए ये बात नहीं करता हूँ। मेरी ईमान का हिस्सा है कि क्रेडिट सिर्फ उस कायनात के वाहिद कारसाज अल्लाह का है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ याद दहानी के लिए बात करूँ। ये जो हम जिन दिनों में हम बात कर रहे थे ना क़यामत और क़यामत से पहले की 7 साल की जंग और उनके ऊपर, उन दिनों में भी मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें होंगी। आपने ताइवान में जो साउथ चाइना सी बड़ा खामोश था, उसमें भी कोई खबर पढ़ ली होगी कि जंगी मशकें शुरू हैं और वहाँ पर क्या हो रहा। जो फ़िलहाल पिछले साल डेढ़ से बड़े खामोश था वो समुंदर, उसमें भी आपने चीज़ें बदलती हुई देख ली होंगी। नॉर्थ कोरिया में भी चीज़ें बदलती हुई देख ली होंगी। आपने जो है वो इधर चाइना वाली साइड के ऊपर भी चीज़ें बदलती हुई देख ली होंगी। तो अभी बहुत कुछ बदलना है इंटरनेशनल होराइज़न पे। ना मेरी मर्ज़ी से बदलता है, ना आपकी मर्ज़ी से बदलता है। ये करने वाला वो है, क्योंकि हर चीज़ का अल्लाह ने कोई ना कोई एंड तो मुकर्रर किया होता है ना। जिस तरह इज़राइल मौत का इल्ज़ाम अपने हाथ पे नहीं लेता, जान इज़राइल ही निकालता है, लेकिन जान जाती किसी और वजह से है कि बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, फलान हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सो बस इस दुनिया में जो कुछ होना है ना, उसकी ज़िम्मेदारी डिवाइन पावर्स ने अपने हाथ में नहीं लेनी। इस वक्त दुनिया में इतने एटम बम मौजूद हैं जो ज़मीन को एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा तबाह करने के लिए काफ़ी। तो चलने तो है ने ना, हूँ शबरात तो चलाने ने, तो कोई बात नहीं, जो बचेगा वो देखेगा। कुदरत का इंतज़ाम है। वो जो हम कहते थे कि 100 को तो दीवा बलेगा, उसकी कोई वजह तो बनेगी ना। कायनात का निज़ाम इलॉजिकल नहीं है, कायनात का निज़ाम बड़ा लॉजिकल है, कायनात का निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कायनात के इस निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ने असबाब मुकर्रर किए हुए हैं। उसका अपना नाम मुसब्बिबुल असबाब है। तो ये है सर। और फिर ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो फ़लस्तीन का खून है ना, ये इतना आम खून नहीं है। इसने पलट के वार करना है तो रहना कख नहीं। तमाम उन लोगों का जो फ़लस्तीन पे खामोश थे, तमाम उन लोगों का जो फ़लस्तीन पे जुल्म करने में शामिल थे, रहना कख नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए। ये जंग अभी सिर्फ आगाज़ है। इस जंग को ज़रा भड़क लेने दें। इसके शोबे, इसके जो शोले हैं और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो किस किस घर को जलाती हैं, अभी तो आपको आइडिया ही नहीं है। अल्लाह ने ख़ास मदद ना की तो शायद वो वक्त अगले 6-7 साल में, ये जंग शुरू होगी, ये 7 साल की बड़ी जंग का जिक्र मैं करूं, तो ये अगले कुछ सालों में यू विल सी इट होता क्या। ये 2023 से शुरू होने वाली जंगें जो है ना, ये कम से कम 2027 तक तो नहीं रुकती। 23, 24, 25, 26, 27 कम से कम इतने तक तो नहीं रुकती। हो सकता है आगे भी चली जाए। सर जी, क्या लग रहा है फिर ये कितने लोगों की जो है ना वो सर जाएगा, कितने लोग
लुकमा अजल बनेंगे और इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक ये फैलेगी? सर मैंने अर्ज़ किया है कुदरत किसी को स्पेयर नहीं करती, ना मैं, ना आप, ना कोई और। नेचर का लॉ कायनात का सबसे ज़्यादा बेरहम कानून है, वो नहीं किसी के ऊपर रहम करता। वो अदल, वो जो मियाँ साहब ने कहा था, मियाँ मोहम्मद बख्श ने, अदल करें थे थर थर कंबन ऊंचियाँ शाना वाले। सर इंटरनेशनल पावर्स अब अपने आप में टकराने जा रही हैं, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू हैपन। हम उसको रोक नहीं सकते, ना हम उसे बच सकते हैं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें, अल्लाह को मोजज़ा कर दें, हमें बचा दें। मैं जो लफ्ज़ बोले हैं मुझे उसका पता है, मैंने जो अपने कागज़ पे देखे हैं मैं उसकी बात करूँ, जो मैंने जायचा देखा है मैं उसकी बात करूँ। फ़लस्तीन के खून पे खामोश रहने वाले अपनी खैर मनाएं। अब वाकई गलत हो निकल गई, अब कुदरत का निज़ाम नहीं रुकेगा। अब शायद वो वक्त भी ना आए, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने इज्तिमाई माफ़ी मांग ली थी तो उनका अजाब टल गया था, अब शायद वो वक्त भी ना आए। अब मुझे टलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये नहीं है कि बस ये शुरू हो जाएगा तो चल सो चल, नहीं, यार मिनटों की गेम है। अब हो जाए, 4 महीने बाद हो जाए, लेकिन होना है। अब बटनों पे जंग लड़ी जानी है, और जॉयस्टिक्स ही हैं वो बटन जिनसे एटम बम चलने हैं। अब जॉयस्टिक्स के ऊपर ही जो है वो लगेंगी, वो आप भूल जाएंगे वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो यूज़ होते रहे हैं। आपने पहले भी वो हथियार इस्तेमाल होते हुए देख लिए हैं जो दुनिया में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स आपने देख लिए हैं, अभी और बहुत होगा। अभी तो ये जो है ना, ये डिजिटल वेपन्स, ये सारे दुनिया ने देखने। एक वक्त आएगा, मुझे लगता है शायद इस जंग में या कुछ, दुनिया की डिजिटल कनेक्टिविटी मुतासर हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इन चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। ये कुदरत का निज़ाम है सर, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं होना। मैं अर्ज़ करता हूँ वही, ये जो मतलब जो मुझे वो आज भी वो चीखें जो है ना वो सुनाई देती हैं उस बच्ची की जिसने अपनी माँ को उठाया हुआ था फ़लस्तीन में, और मेरे कानों में वो गूंजती हैं कि मैं अल्लाह को जाके बताऊँगी। सर अल्लाह नू शिकायत लाती है, अल्लाह दा मूड नहीं ठीक है गाजे, ये तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। हमने खुद अपनी तबाही, अपनी कब्रें खोद ली हुई हैं। इस वक्त भी अगर हम ये सोच लें कि हमने तारीख के किस धारे की तरफ खड़ा होना है, सर आज भी फ़लस्तीन का झंडा बुलंद करने पे अगर हमारे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं ना, तो समझ लें कि हम किधर खड़े हैं। तो फिर जब अल्लाह की तरफ से अज़ाब आता है ना, तो फिर वो नहीं देखता कि ठीक कौन था और गलत कौन था, वो गुज़र जाता है। सर जी, हज़रत नेमत शाह वलीउल्लाह के हवाले से हमने बड़ी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ की हुई है। उन्होंने भी जिक्र किया है तीसरी आलमी जंग जिसमें बरतानिया की तबाही और बर्बादी का वो जिक्र करते हैं। तो रवायात में आता है कि 3 अरब लोग लुकमा अजल बनेंगे, ये ऐसा होगा? सर बिल्कुल ऐसा मैंने पढ़ा है नेमतुल्लाह शाह वली की किताब में, और इसमें कोई शक नहीं है। एक और चीज़, हदीस, नेमतुल्लाह शाह वली तो एक और वली है ना, अल्लाह के नूर से रोशन है, अहल अल्लाह में से, लेकिन जिसकी वजह से ये कायनात रोशन है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक का ताज जिनके सर के ऊपर है, सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कौनैन, उनकी भी तो एक हदीस मौजूद है कि जब दुनिया की आबादी 7 की अदद पे होगी, हर 7 में से 5 बीमारियों से या जंगों से मारे जाएंगे। सर इसका मतलब है 5 अरब का तो जिक्र उन्होंने भी किया हुआ। 7 की आबादी होगी, 5 मारे जाएंगे, 2 ही बचेंगे ना, तो 100 को तो दीवा थे आप ही बल जाएगा। एटॉमिक वॉर्स की तरफ जा रहे हैं आप सर। टैक्टिकल वेपन्स हों, छोटे एटम बम हों, लेकिन चलेंगे अब। और अब चीज़ें शायद ही रोकी जा सकें, अल्लाह की मर्ज़ी है, डिले हो जाए थोड़ी बहुत, दैट्स ओके,
لیکن رکنی مشکل لگتی ہیں. شاہ جی وار زون کون سا علاقہ آپ کی کیا ذائقہ کیا بتاتا ہے، انرجیز کیا بتاتی ہیں؟ سر وار زون میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ساؤتھ چائنا سی، اسرائیل، عرب، اور یہ جو ادھر کا ہے یہ یورپ، کیونکہ یورپ میں لوگوں کے قتل عام کا جو اشارہ ہے حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا تھا، اور ثروت مند لوگوں کے قتل ہونے کا اشارہ ہے. تو سر ثروت مند وہی لوگ ہیں نا کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کی اکانومیز بڑی سٹرانگ ہے. مطلب تہاڈا کی خیال ہے کہ جہدے کول کوئی 4 دکاناں نے انہوں مارنا نے؟ جن کے پاس کچھ 40,000 ارب کے یا 40,000 خرب کے یا 40 لاکھ خرب کے جن کے جو ہے وہ اثاثے ہیں، ان کو ہی مرنا، انہوں نہیں آنا. تو انٹرنیشنل ہورائزنس پہ انٹرنیشنل جو اکانومی ہے اس کے کولیپس ہونے کے جو اشارے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ کے ڈاؤن ہونے کے اشارے ہیں، آپ کا بینکنگ سسٹم کے بند ہونے کے اشارے ہیں. جنہ دے پیسے اکاؤنٹاں چ پے نے گئے. تو پھر بچے گا کیا؟ پیسے اللہ. بھی نہیں. اللہ بچے گا. کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی ہے اس نے ایک دن ختم ہونا. شاہ جی پاکستان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ جلال وَالْإِكْرَامِ، تو والاکرام. ایک ہی اس کا چہرہ ہے، وجہ اللہ ہی بچے گا اور تک کھ نہیں جے بچتا. شاہ جی پاکستان اس وار زون سے باہر ہے یا یہاں بھی ہونا ہے؟ سر ایڈا آسان نہیں. میں بار بار ذکر کرتا ہوں گوادر، میں نے بار بار ذکر کیا گلگت بلتستان. چائنا دے نال بیٹھے ہو تسی، عمان دے سامنے بیٹھے ہو تسی، اور عمان میں اس وقت کون سی فوجیں اتر چکی ہیں، کہاں کس کس کے اڈے ہیں. میں مطلب کچھ بھی نہیں ہوں، میں کوئی اسٹریٹجسٹ تو ہوں نہیں، نہ مجھے پتہ ہے. میں کاغذ کے اوپر پڑھنے کا عادی ہوں. میرا کاغذ بتا رہا ہے کون سی طاقتیں کہاں سے حملہ کریں گی. تو جو اسٹریٹجسٹ ہیں ان کو نہیں پتہ. عمان کے سامنے کون سی بندرگاہ ہے ہماری، اسٹریٹجسٹ کو نہیں پتہ. اردن نے کہاں سے حملہ کرنا، کس ملک کے اوپر کرنا، اسٹریٹجسٹ کو نہیں پتہ. ریڈ سی جو سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، تو شام اور یمن تو ہیں. تو شام اور یمن اگر ہیں تو پھر ان کے ارد گرد کے دیکھ لیجئے گا وہاں کون کون سے ملک ہیں، کس طرف ہے. شاہ جی ٹائم فریم کیا بن رہا ہے؟ ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، دروازے پہ جنگ آ چکی ہے. سر ہماری تیاری سے کیا ہوگا مجھے بتا دیں. سر مطلب پھر بھی کو بندہ کی کر لو گے؟ کو اناج اکٹھا کر لیے کچھ. اناج تو دھماکہ ہو گیا تو پھر کی کر لو گے؟ سر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں. کوئی اللہ اللہ کر لو جو کرنی ہے، کوئی مالک کو توبہ کر لو جو کرنی ہے. اناج اکٹھا کر کے بنکرز بنا کے جان تو وہاں بھی نکل جانی ہے. غلط ڈائریکشن میں اپنے آپ کو کیوں بزی کر رہے ہیں؟ اناج اکٹھا کر لیں، ہم کر لیں، ہماری تیاری سے ہوگا کیا؟ یہ نالوں چنگا اگلے جان دی تیاری کر لو. میں بالکل سیریس کہہ رہا ہوں. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں اور اس یقین کے ساتھ جوڑیں کہ اگر آپ اللہ سے جڑ گئے وہ آپ کو بچا لے گا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دکھ تکلیف میں نہیں دے سکتی. کیا اللہ دیکھ لے گا؟ اور اللہ کے قریب تو ہوں. یہ رستہ نہیں ہے کہ اناج اکٹھا کر لو، بنکر بنا لو. ٹھیک ہے یار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. زندگی میں اللہ نے اسباب کو استعمال کرنے کا کہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک حد تک، اس سے زیادہ نہیں. سر جی شاہ جی ایٹم بم چلنے کا کدھرے تو چھپنا ہے نا، کتنے جاؤں گے؟ سر اوتھے تک پہنچن ہی نہ دیتا. پھر سر یہ ایٹم بم سے وہ لوگ بچیں گے جن کے نیشن وائڈ بنکرز بن گئے ہوئے ہیں ایٹامک کے. نہیں تو سر اگر اللہ نے لکھی ہوئی ہے نا، میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، شاید لوگ میری بات کو عجیب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھتے رہیں، لیکن زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت کا نام موت ہے. زندگی کی سب سے زیادہ جو ہے وہ پیورسٹ فارم موت ہے. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گی
کوئی تلوار مجھے کاٹ نہیں سکتی، اور اگر وہ آ گئی تو کوئی ڈھال مجھے بچا نہیں سکتی۔ سر جی اللہ نے موت لکھی ہے نا پھر آ جانی ہے۔ احتیاط اسی حد تک کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، اوور ایکسیسو ایفرٹ تھکنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، یو آر آلویز ویلکم۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین آپ نے سید حیدر جعفری صاحب کی باتیں سنی، مجھے اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔